कदर होती है इंसान की जरूरत पड़ने पर, क्योंकि बिना मतलब के लोग मोमबत्ती भी नहीं जलाया करते। नमस्कार। बात कर रहे हैं आज मिथुन राशि की। नवंबर माह में ग्रहों का बड़ा परिवर्तन मिथुन राशि वालों के लिए बड़ी बड़ी खुशियां लेकर के आने वाला है। बात कर लेते हैं सबसे बड़े ग्रह संयोग की, क्योंकि लाभ भाव में ही बैठ करके गुरुदेव अब स्वतंत्र होकर के फल दे रहे हैं। इसलिए यहाँ पर धन का अकस्मात ही लाभ होते हुए दिखाई दे रहा है तथा पराक्रम में वृद्धि होगी एवं शत्रु पराजित होंगे। गुरुदेव की सप्तम दृष्टि आपके पंचम भाव यानी कि विद्या और बुद्धि के स्थान में जाएगी, तो यहाँ विद्या के क्षेत्र में उन्नति तथा किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो वहां पर सफलता मिलते हुए दिखाई देगी। वहीं गुरुदेव की नवम दृष्टि अपने घर पर यानी कि सप्तम भाव पर पड़ेगी, जिसके कारण आपके रिलेशनशिप में सुधार होगा, आपके पार्टनर की उन्नति होगी तथा जिस भी कार्य क्षेत्र में काम कर रहे हैं उसमें पदोन्नति होते हुए दिखाई देगा। इसके साथ साथ आपके रिलेशनशिप में प्रेम प्यार बढ़ते हुए दिखाई देगा और जिनका विवाह नहीं हुआ है तो शुभ विवाह के योग भी दिखाई दे रहे हैं और जिनका विवाह हो चुका है एक अच्छे संतान की प्राप्ति भी होगी। और वहीं दूसरी ओर बड़े ग्रह की बात करें तो शनिदेव स्वयं आपके भाग्य स्थान में यानी कि अपने ही घर में अब जो है मार्गी होकर के बैठ चुके हैं। पहले वक्री थे तो भाग्य साथ नहीं था, अब मार्गी है तो शुभ फल देने में सक्षम रहेंगे, यानी कि 85% तक भाग्य आपके साथ रहेगा। कोई भी नया इन्वेस्टमेंट करते हैं, नया काम प्रारंभ करते हैं तो नवंबर महीने से ही अच्छा समय शुरू हो रहा है। नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य प्रकाश पंकज कांडपाल अपने YouTube चैनल पहाड़ी पीके पंडित में सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। यहाँ पर हम मेष राशि से लेकर मीन राशि वालों का वार्षिक तथा मासिक राशि फल बताते हैं, जहां आज के लिए मिथुन राशि वालों के लिए यह वीडियो इंफॉर्मेटिव और खास होने वाली है। अगर आप मुझसे व्यक्तिगत परामर्श करना चाहें, आपके टीवी अथवा मोबाइल स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश होते हुए दिखाई दे रहे हैं उन नंबरों के माध्यम से आपको एक व्हाट्सएप मैसेज छोड़ना है और वार्तालाप करने के लिए उचित समय ज्ञात कर लें। तो चलिए बिना देरी के करते हैं आज की वीडियो की शुरुआत। आज बात करेंगे हम मंथली प्रिडिक्शन यानी कि मासिक राशिफल की, जहां पर नवंबर महीना प्रारंभ हुआ तो ग्रहों की गोचर दृष्टि कुछ इस प्रकार से दिखाई दे रही है। जहां आपके तीसरे हाउस में शुक्र देव बैठे हैं, वहीं आपके चतुर्थ हाउस में केतु ग्रह और पंचम हाउस में सूर्य बुध और मंगल तथा वहीं आपके नवम स्थान में शनि देव तथा दसम भाव में राहु देव और आपके एकादश भाव में गुरुदेव ग्रह गोचर दृष्टि कर रहे हैं। अब करते हैं सिलसिलेवार राशिगत चर्चा। सबसे पहले जानते हैं आपके स्वास्थ्य के बारे में। स्वास्थ्य पर दृष्टि डालें तो स्वास्थ्य के लिए देखते हैं लग्न में, लग्न के स्वामी बनते हैं बुध ग्रह। कहाँ बैठे हैं? पंचम घर में, यानी कि अपने मित्र शुक्र की तुला राशि पर स्थित। वहीं इनका राशि परिवर्तन होगा तो आगे अपने मित्र मंगल की वृश्चिक राशि पर जाएंगे। तो नवंबर माह में ज्यादा परेशानी तो नहीं देखने के लिए मिलेगी, किंतु छठा भाव जो होता है रोग का होता है, ऋण का होता है, इसलिए कुछ सावधानियां आपको जरूर बरतनी चाहिए, जैसे कि ठंड से बचना है, गर्म पानी का प्रयोग करना है तथा बाहरी खान पान से सावधान रहना है, क्योंकि स्किन संबंधित एलर्जी या फिर पेट संबंधित समस्याएं, गैस इत्यादि होने का खतरा बना हुआ है। इन चीजों से आप सावधान रहिएगा। अब बात कर लेते हैं आपकी पढ़ाई की। पढ़ाई के लिए हम पंचम भाव में दृष्टि डालेंगे, जिनके स्वामी बनते हैं शुक्र और कहाँ बैठे हुए हैं भी? अपने शत्रु सूर्य की सिंह राशि पर। यानी कि कोई भी कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो मन डाइवर्ट होता है, अर्थात पढ़ाई में कम मन लगता है। लेकिन वहीं गुरुदेव अब मार्गी तथा राहु से स्वतंत्र हो चुके हैं तो उनकी सप्तम दृष्टि सीधे पंचम भाव में पड़ेगी, तो वह मन को चंचल होने से रोकेंगे तथा आपका सपोर्ट करेंगे। आप जो भी चीज की तैयारी करेंगे उसमें आपका पूरा साथ गुरुदेव अब देने वाले हैं।
इसलिए शुक्र ग्रह की वजह से जो समस्याएं पढ़ाई में आएंगी, उन समस्याओं से गुरुदेव अब आपको बचाएंगे और आगे रखने की पूरी कोशिश करेंगे। अब बात करते हैं आपके लव प्यार वैवाहिक रिश्तों की, जिसके लिए सप्तम भाव, जिसके स्वामी बनते हैं स्वयं गुरुदेव और लाभ स्थान में बैठे हैं। तो यहाँ नवंबर माह में आपके पार्टनरशिप को मजबूत बनाने वाला ग्रह चल रहा है। इसके साथ साथ ही आपके पार्टनर को कोई नई अचीवमेंट मिल सकती है तथा प्रमोशन पदोन्नति के भी पूरे चांस बने हुए हैं। इसके साथ साथ गुरुदेव नवम दृष्टि अपने घर को पूर्ण रूप से देखेंगे, तो यहाँ आपके वैवाहिक रिश्तों में एक प्यार बढ़ते हुए दिखाई देगा। इसके साथ साथ जिनका विवाह नहीं हुआ है तो नए विवाह के योग खुलेंगे, मांगलिक कार्यक्रम घर में होंगे। अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट आपके भाग्य की, और भाग्य के लिए क्या कहना है भाई। भाग्य के स्वामी ही स्वयं शनिदेव, जिनको भाग्य विधाता भी कहा जाता है, अब आपके भाग्य स्थान पर बैठे हुए हैं और वो भी अब मार्गी हो चुके हैं। पहले वक्री थे, अब मार्गी हैं, तो शुभ फल प्रदान करेंगे। अर्थात कोई भी आप नया काम शुरू कर रहे हैं या फिर कैरियर के लिए तथा नौकरी की तलाश में है, तो भाग्य आपका पूरा साथ रहेगा। तथा घर में कुछ मांगलिक कार्यक्रम और धार्मिक कार्यक्रम भी होने वाले हैं। वही बात करते हैं आपके कैरियर की, तो कैरियर के स्वामी लॉर्ड जो बनते हैं स्वयं गुरुदेव, और कहाँ पर बैठे हैं भी लाभ भाव में। लाभ अर्थात अकस्मात धन की प्राप्ति, तथा नौकरी के योग बन रहे हैं। नौकरी में प्रमोशन, पीएचडी स्कॉलरशिप तथा प्रवक्ता पद पर ज्यादा प्रभाव मिलते हुए दिखाई देगा। इसके साथ साथ आप कृषि संबंधित कार्य करते हैं या फिर बिजनेस कर रहे हैं, तो उसमें भी धन लाभ होते हुए दिखाई देगा। नवंबर माह प्रारंभ होते ही धर्म कर्म के कार्य ज्यादा बढ़ने वाले हैं, तथा इसके साथ साथ ही आप राजनीतिक क्षेत्र में हैं या फिर कोई बिजनेस की तैयारी में लगे हुए हैं, तो यह महीना आपके लिए बेटर रहेगा, आप काम प्रारंभ कर सकते हैं। और अब बात करते हैं एक विशेष उपाय की। अशुभ ग्रहों से बचने के लिए क्या उपाय किया जाए। राशि के स्वामी बनते हैं बुध देव, और जो अभी नीचस्थ होकर के बैठ रहे हैं उन्हीं को सबसे पहले प्रबल किया जाए। ऐसा क्या उपाय करें कि बुध देव शुभ फल देने में सक्षम हो। बुधवार के दिन आपको पीली हल्दी तथा दुर्वा लेकर के भगवान गणेश की पूजा करनी है और उनको यह अर्पण करना है। साथ में एक माला बुद्ध के बीज मंत्र का प्रयोग करेंगे। मंत्र इस प्रकार से रहेगा, ब्रांग ब्रिंग ब्रोंग बुधाय नमः। इस मंत्र को 108 बार एक माला प्रति बुधवार करने से बुद्ध देव के अशुभ प्रभावों से बचा जा सकता है और शुभ फल देने में यह ग्रह भी सक्षम रहेंगे। तो आज के लिए मिथुन राशि वालों के लिए राशिफल में इतना ही। अगर यह राशिफल आपको इंफॉर्मेटिव तथा ज्ञानवर्धक लगता है तो इस चैनल को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कल मिलेंगे नेक्स्ट राशि के साथ। अभी तक के लिए मुझे दीजिए विदा। जय हिंद, जय भारत।